नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है नाटो के द्वारा फिनलैंड को सदस्यता प्रदान करना। हमें यह पता है कि पिछले साल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ और इस युद्ध के प्रारंभ होने के बाद पश्चिमी देशों का मकसद यह रहा है कि वह उन देशों को नाटो की सदस्यता प्रदान करे जिनकी सीमा रूस के साथ सटती है। और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास जो इन दिनों देखा गया वह यह कि नाटो के द्वारा फिनलैंड को नाटो की सदस्यता दी गई है। और इस सदस्यता को प्राप्त करने के साथ ही नाटो में सदस्यों की संख्या 31 हो गई है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि नाटो को ज्वाइन करने के साथ ही फिनलैंड ने अपने पिछले 7 दशकों के उस वैदेशिक नीति को त्याग दिया है जो गुट निरपेक्षता पर आधारित था, या यूँ कहें कि जो निष्पक्षता पर आधारित था, क्योंकि अब नाटो इस मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में एक पक्ष या एक गुट का भाग है। अगर हम बात करते हैं नाटो की, तो नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह 1949 में 12 देशों के द्वारा बना गया। इन 12 देशों में जो महत्वपूर्ण देश हैं वो देश हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और फ्रांस। और नाटो के अंतर्गत शामिल जो देश होते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पर उस नाटो से बाहर के किसी अन्य देश का अगर हमला होता है तो यह माना जाता है कि यह हमला उन नाटो के सभी सदस्य देशों पर हुआ है और फिर सम्मिलित रूप से उसका वो प्रतिकार करते हैं। और नाटो को बनाने का जो उद्देश्य रहा, मकसद था, वह शीत युद्ध के दौरान रूस की बढ़ती शक्ति या रूस की जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उसको काउंटर करना था। और उसे ही काउंटर करने के लिए नाटो का गठन 1949 में किया गया था, जिसका नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया गया था। और जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया तो नाटो की सदस्यता ज़्यादातर उन देशों को मिली थी जो वर्साई पैक्ट का मेंबर था। अगर हम वर्साई पैक्ट की बात करें तो यह 1955 में अस्तित्व में आया था और इसे लाने का जो कार्य किया गया था वह कार्य किया गया था सोवियत संघ के द्वारा, जिसमें शामिल देशों के मध्य यह समझौता था कि वो आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, पारस्परिक सहायता करेंगे और सहकारिता पर जोर देंगे। हाँ, ज़्यादातर जो शामिल देश थे वो सारे के सारे देश कम्युनिस्ट थे। और 1991 के बाद जब सोवियत संघ विघटित हो गया और लगातार वर्साई पैक्ट से जुड़े हुए देशों को नाटो की सदस्यता दी जाने लगी, तो रूस ने इस बात का हमेशा से विरोध किया कि पश्चिमी देश यह कार्य कर रहे हैं कि वह रूस को काउंटर कर रहे हैं। रूस के सीमा से सटे हुए देशों को नाटो का सदस्य देश बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पश्चिमी देशों के द्वारा रूस की संप्रभुता को चुनौती देना है या सॉवरेनिटी को चुनौती देना है। और इसी दिशा में रूस ने यूक्रेन के द्वारा जब यह कहा गया कि हमें नाटो की सदस्यता चाहिए, तो रूस ने यूक्रेन को ऐसा करने से मना किया। और उसी की पराकाष्ठा हम देख रहे हैं कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया पिछले साल। अगर हम इस मैप को देखते हैं तो इस मैप में आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमें जो 4 अलग अलग कलर दिख रहे हैं उसमें एक कलर यहाँ पर यह है कि ऐसे देश हैं जो 1949 में नाटो के सदस्य देश थे या संस्थापक देश थे। उसके बाद फिर यह जो कलर है यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि 1950 से 96 के बीच में जिन देशों ने नाटो को स्वीकार किया, फिर 1997 से 2022 के दौरान नाटो को स्वीकार करने वाले देश और 2023 में जिन्होंने नाटो को स्वीकार किया। तो अगर हम नाटो के फाउंडर मेंबर्स की बात करें तो हम मैप में देख रहे हैं कि वह देश हैं पोर्तुगाल, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे जैसे देश। वहीं अगर 1950 से 96 के बीच अगर हम देखें जिन देशों ने नाटो को स्वीकार किया, तो उसमें अगर हम देशों की बात करें तो वो देश हमें दिख रहे हैं स्पेन, जर्मनी देश। और साथ ही 1997 से 2022 के बीच अगर हम देखें कि किन देशों ने नाटो को स्वीकार किया था, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया। और ये ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं रूस के साथ सटे हुए हैं। फिर अगर हम देखें कि 2023 में तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि फिनलैंड है जो जिसने 2023 में नाटो की सदस्यता को ग्रहण किया है। और अप्लाई टू ज्वाइन में कौन सा देश हमें दिख रहा है, वो दिख रहा है स्वीडन। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर फिनलैंड ने नाटो को क्यों स्वीकार किया। तो
इसका जो जवाब है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि फिनलैंड की सीमा रसिया के साथ सटती है और अगर हम देखें इसका विस्तार, इस सीमा का विस्तार तो वह है 1340 किलोमीटर। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो 1939 के अंत में रूस के द्वारा फिनलैंड पर हमला किया गया। कहा जाता है कि 3 महीने तक रूसी सेना और फिनलैंड की सेना के बीच में जबरदस्त झड़प हुई, आमना सामना हुआ, लेकिन जो फिनलैंड की सेना थी वो रूसी सैनिकों के मुकाबले काफ़ी कम थी, इसीलिए फिनलैंड की हार हुई और इस हार का जो परिणाम फिनलैंड को भुगतना पड़ा वह यह था कि उसके 10% जो सीमा थी वह रसिया के पास चली गई। उसके साथ ही साथ रूस और फिनलैंड के बीच में समझौता हुआ और उस समझौते के अंतर्गत फिनलैंड को यह बात कही गई कि वह अपना रवैया वैश्विक जो राजनीति है उसमें वह निष्पक्ष रूप में रखेगा, वह न्यूट्रल रूप में रखेगा। लेकिन अब हमें जैसा कि पता है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही जो फिनलैंड है, फिनलैंड की नज़दीकी नाटो के साथ बढ़ने लगी और यह नज़दीकी तब और ज़्यादा बढ़ गई या नाटो की सदस्यता लेने के लिए फिनलैंड और साथ ही साथ जो स्वीडन है वो इसलिए और ज़्यादा इच्छुक हो गए या उनकी इच्छा हो गई क्योंकि रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया और इन्हें ऐसा लगा कि कहीं यह स्थिति इनके साथ भी ना हो। मतलब ये कि जैसा रूस ने यूक्रेन के साथ किया ठीक वैसा ही फिनलैंड और स्वीडन के साथ ना हो। इसीलिए फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने नाटो की सदस्यता लेने के लिए अपनी इच्छा दी और अपनी तरफ से इन्होंने नाटो को अप्रोच किया। अगर हम स्वीडन की बात करें तो हाल के वर्षों में कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें कि रसिया का मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने जो एयर स्पेस होता है उसका उल्लंघन किया है, मतलब वो स्वीडन की सीमा में गए थे। इसके साथ ही 2014 में यह बात स्वीडन को पता चली कि जो स्टॉकहोम आर्कियोपेलागो है वहाँ पर रसिया का जो सबमरीन है वह चुपके से वहाँ पर जा रहा था। उसके साथ ही साथ जब यह घटना घटी तो 2014 के ठीक 2 साल के बाद स्वीडन की आर्मी ने क्या किया कि बाल्टिक सागर में स्थित जो गॉटलैंड एरिया है वहाँ पर अपनी सेना को वो ले गए। गॉटलैंड एरिया है वह स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 2 दशक तक वहाँ पर स्वीडन ने कोई आर्मी नहीं रखी थी, लेकिन रसिया की हरकतों के कारण स्वीडन को वहाँ पर अपनी आर्मी को रखना पड़ा। अब अगला सवाल यहाँ पर यह है कि फिनलैंड और स्वीडन को नाटो की सदस्यता प्राप्त करने में आखिर किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हमें पता है कि फिनलैंड को सदस्यता तो मिल चुकी है लेकिन स्वीडन को अभी भी नाटो की सदस्यता नहीं मिली है। सबसे पहले तो हम यह बात जान लें कि नाटो की सदस्यता को प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को नाटो में मौजूद जितने भी सदस्य देश हैं उनकी अनुमति आवश्यक है। मतलब ये कि उनकी संसद के द्वारा इसकी अनुमति आवश्यक होती है। और जब फिनलैंड और स्वीडन जब दोनों ने नाटो की सदस्यता को प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया तो टर्की और हंगरी इन दोनों के द्वारा उसका विरोध किया गया था और यह विरोध अभी भी स्वीडन के लिए जारी है। हालांकि फिनलैंड का विरोध इन्होंने समाप्त कर दिया और फिनलैंड को टर्की और हंगरी दोनों ने एक कर सदस्यता दे दी। हाँ, देने में देरी इसलिए हुई क्योंकि टर्की गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो फिनलैंड है वह टर्की के लिए जो शत्रु है कुर्दिश टेररिस्ट उसको वो सपोर्ट करता है, इसीलिए फिनलैंड को वह सदस्यता देना नहीं चाह रहा था। हालांकि फिनलैंड के आश्वासन के बाद टर्की ने यह माना कि फिनलैंड अब आगे से यह काम नहीं करे। हालांकि स्वीडन की सदस्यता के मामले में अभी भी यह बात बनी हुई है। टर्की का यह मानना है कि टर्की के जो शत्रु हैं उसको स्वीडन पनाह देता है और साथ ही साथ एंटी तुर्किश जो डिमॉन्स्ट्रेशन है उसको स्वीडन की ओर से लगातार समर्थन मिलता है। वहीं हंगरी का भी यह मानना है कि स्वीडन हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं और खासकर हंगरी को लेकर हमेशा से शत्रुतापूर्ण व्यवहार वो करता रहा है और हंगरी के प्रधानमंत्री की अनावश्यक वो आलोचना करता है। हालांकि हंगरी और टर्की के विरोध में एक खास फर्क यह है कि हंगरी की तरफ से किसी प्रकार की कोई डिमांड की लिस्ट नहीं है। हालांकि दोनों देश स्वीडन को लेकर अभी भी उसी जगह अड़े हुए हैं कि स्वीडन को एक शर्त के साथ नाटो की सदस्यता देनी है। फिर अगला सवाल यहाँ पर आती है कि जब फिनलैंड को सदस्यता मिल गई और स्वीडन की सदस्यता देने पर विचार चल रहा है तो फिर यूक्रेन को क्यों नहीं नाटो की सदस्यता मिली है।
तो हमें एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जाननी होगी कि नाटो ने यूक्रेन को 2008 में यह बात कही थी कि अगर वह ज्वाइन करना चाहता है तो भविष्य में वह ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अभी जिस तीव्र गति से या फास्ट ट्रैक मेंबरशिप यूक्रेन प्राप्त करना चाहता है, वो फास्ट ट्रैक मेंबरशिप नाटो उसको देना नहीं चाहता है। उसका कारण है नाटो चार्टर का आर्टिकल 5, जिसमें यह बात कही गई है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पर अगर कोई हमला करता है तो इसका मतलब है कि सभी सदस्य देश को एक साथ मिलकर आक्रमण करने वाले देश के विरुद्ध सुरक्षा अपनानी पड़ेगी या उसके खिलाफ रिटेलिएट करना पड़ेगा, प्रतिकार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में नाटो के द्वारा फिनलैंड को जो सदस्यता दी गई है उससे संबंधित विभिन्न पक्षों पर बातचीत की, उसके विभिन्न आयामों पर चर्चा की। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।